हे गाइस एंड वेलकम बैक टू क्रिप्टोलॉजिक इंडिया। मेरा नाम है यतिन एंड ये मेरी फर्स्ट वीडियो है वीकेंड लॉन्ग टर्म एनालिसिस पे, जहां पे मैं बात करूंगा हायर टर्म टाइम फ्रेम्स के ऊपर एंड करंट प्राइस एक्शन के ऊपर। सो बिना टाइम लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस, सो हम अपनी एनालिसिस की शुरुआत करते हैं हमारे गुड ओल्ड फ्रेंड फियर एंड ग्रीड इंडेक्स के साथ, जहां पर हम देख सकते हैं कि जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स है वो अभी भी 40 के ऊपर है। सो स्टिल हम फियरफुल साइड पे ही हैं। और ऑन दी अदर हैंड अगर हम इसका पॉजिटिव साइड देखें तो हम देख सकते हैं जो प्राइस है वो ऊपर जा रहा है एंड स्टिल मार्केट जो है वो फियरफुल जोन के अंदर है, विच इज़ अ बिट ऑफ अ गुड साइन। हमारा जो फियर एंड ग्रीड इंडेक्स कल था वो था 41 के ऊपर, आज 40 पे है, विच स्टिल शोज दैट हम लोग इस टाइम भी फेयरफुल जोन के अंदर ही हैं। हम अगर अपने ओपन इंटरेस्ट को देखें तो इस टाइम पे ओपन इंटरेस्ट जो है वो है 601 मिलियंस के ऊपर, विच इज़ वेरी नाइस एंड कल से बहुत ज़्यादा बेटर है। हमारा कल का जो ओपन इंटरेस्ट था वो था 576 मिलियंस एंड अभी हम 600 मिलियन से ऊपर है हमारा ओपन इंटरेस्ट। सो मार्केट में पोजिशंस थोड़ी बहुत ओपन और हुई हैं, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी गुड साइन। अगर हम अपने बाइनेंस फ्यूचर्स के पोजिशंस की बात करें यहाँ से, सो बाइनेंस फ्यूचर्स में अगर हम पोजीशंस को देखें तो हम देख सकते हैं कि जो ओपन इंटरेस्ट है वो 32,000 बिटकॉइंस के ऊपर है इस टाइम पे, विच इज़ ऑल्सो शोइंग अस कि जो मार्केट में ओपन इंटरेस्ट है वो काफ़ी सारी पोजीशंस हैं वो ओपन हुई हैं यहाँ से एंड मार्केट में रिलेटिवली इस टाइम पे हम एक मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर अपने लॉन्ग एंड शॉर्ट रेशियोज की बात करें ना, ये थोड़ा सा जो कंसर्न बेयर्स के लिए था अब वो यहाँ से चेंज होता हुआ दिख रहा है, जहाँ पर हम देख सकते हैं कि लॉन्ग पोजीशंस जो है वो ज़्यादा हैं एज कम्पेयर टू शॉर्ट पोजीशंस, विच शोज दैट मार्केट में थोड़ी बहुत पॉजिटिविटी आई है आफ्टर दैट $400 ड्रॉप जो हमने कल देखा था मार्केट में, एंड मार्केट ने उसको बिना टाइम लेते हुए रिकवर कर लिया है। स्टिल ये वीकेंड प्राइस एक्शन है जिसपे मैं ज़्यादा रिलाई नहीं करता, बट वी कैन सी दैट जो लॉन्ग पोजीशंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा गेन कर लिए हैं एज कम्पेयर टू शॉर्ट पोजीशंस के लिए। अब यहाँ से अगर मैं अपने वॉल्यूम की बात करूँ, 24 आवर रियल वॉल्यूम जो ट्रेड हो रहा है टॉप 10 एक्सचेंजेस के अंदर, इस चीज़ को बहुत ध्यान से सुनिएगा दैट वॉल्यूम जो है वीकेंड्स में सिग्निफिकेंटली ड्रॉप हो रहा है। इससे ये हमें पता चलता है कि जो मार्केट में लिक्विडिटी है वो कम है एंड हमें यहाँ पर क्विक विक्स देखने को बहुत अच्छे तरीके से मिल सकते हैं कि जहाँ पर प्राइस एकदम से आप बोल सकते हैं तो 90 है, 9800 तक जा सकता है। ऑन दी अदर हैंड जो प्राइस है वो 9000 पर टच हो सकता है बिकॉज मार्केट में लिक्विडिटी कम है। सो जो वॉल्यूम हम देख सकते हैं कि लेस देन 1 बिलियन है, जो ऑलमोस्ट $2 बिलियन ड्रॉप हुई है सिंस द वीकेंड। सो वॉल्यूम जो है वो सिग्निफिकेंटली काफ़ी ड्रॉप हो रही है यहाँ से। और हम अपने जहाँ पर ओपन इंटरेस्ट देख सकते हैं कि जो ओपन इंटरेस्ट है वो बढ़ रहा है। सो इन एनालिसिस के साथ हम इन मेट्रिक्स के साथ हम देख सकते हैं कि हमारा जो एनालिसिस है वो हमें क्या शो करता है। पहले अगर हम अपने लॉन्ग टर्म एनालिसिस की बात करें तो मैं यहाँ से शुरुआत करूँगा बिटकॉइन डोमिनेंस के ऊपर, जहाँ पर मैं बिटकॉइन डोमिनेंस के बारे में आपको पास्ट 1 वीक से बताता आ रहा हूँ दैट आई एम वेरी मच बुलिश ऑन बिटकॉइन डोमिनेंस, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म एंड लॉन्ग टर्म। बिकॉज अगर हम यहाँ से देखें जो बिटकॉइन डोमिनेंस का चार्ट है इट्स लुकिंग वेरी कंस्ट्रक्टिव। हम यहाँ से देख सकते हैं कि वो एक लो एंड हायर लो फॉर्म कर रहा है एंड ये वीकली अप ट्रेंड के अंदर है। अगर हम यहाँ से अपनी ट्रेंड लाइंस को भी फॉर्म करें एंड मैं अगर विक्स टू विक्स को भी कनेक्ट करूँ तो हम एक फॉलिंग चैनल के अंदर है जो कि एक बुलिश सिनेरियो में अगर ब्रेक होता हुआ दिख रहा है मुझे यहाँ से। अगर हम यहाँ से ब्रेक होते हैं इस वीक को या इससे नेक्स्ट अपकमिंग वीक को जो है वो 68 के ऊपर, 69 के ऊपर, सेफर साइड अगर हम बोले 69 के ऊपर अगर हम वीकली कैंडल क्लोज करते हैं बिटकॉइन डोमिनेंस के ऊपर, आई थिंक बिटकॉइन डोमिनेंस को 72-73% जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड टिल दैट टाइम आई थिंक जो ऑल्ट्स हैं इन टर्म्स ऑफ बिटकॉइन वैल्यू दैट विल बी क्रश्ड, लाइक बहुत ज़्यादा हमें उनमें लॉसेस देखने को मिल सकते हैं एंड काफ़ी जो मनी ऑल्ट कॉइन से है वो बिटकॉइन में या स्टेबल कॉइन्स में जाते हुए देख सकते हैं। बिकॉज जो बिटकॉइन डोमिनेंस है जिसके बारे में आपको मैं पास्ट 1 वीक से एनालिसिस देता हुआ आ रहा हूँ दैट आई एम वेरी मच बुलिश ऑन बिटकॉइन डोमिनेंस एंड आई थिंक एनी सॉर्ट ऑफ अ वीकली कैंडल क्लोज अबव 68 ऑन अ बिटकॉइन डोमिनेंस, सॉरी 69, आई थिंक सेफर साइड अगर मैं बोलूँ 69, अब वीकली कैंडल क्लोज अबव 69%, 72-73% जाने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जहाँ पर ऑल्ट कॉइन्स का जो है वो हम ये बोल सकते हैं कि बुरा हाल होने वाला है इन टर्म्स ऑफ बिटकॉइन वैल्यू। हम यहाँ से अपने एनालिसिस की शुरुआत करते हैं वीकेंड लॉन्ग टर्म एनालिसिस में। अगर मैं डेली के हिसाब से बोलूँ सो दिस इज़ अ वेरी गुड चार्ट, मतलब यहाँ पर बिटकॉइन जो है वो बहुत ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव लग रहा है। अब कंस्ट्रक्टिव से अगर मैं आपको एक चीज़ यहाँ पर शो करूँ तो अभी भी हम डेली पे एक हायर लो फॉर्म्स कर रहे हैं।
सो विच इज़ अ बुलिश थिंग। अगर हम देख सकते हैं कि बिटकॉइन ने जो लो था वो 8100 के बाद आपने जो नेक्स्ट लो है अभी जो हम देख सकते हैं वो क्रिएट किया है 9100 पे, विच इज शोइंग अस अ हायर लो फॉर्मेशन और एक बुलिश फॉर्मेशन है। एंड आई थिंक अगर हम अपने यहाँ पर लास्ट कल का अगर हम अपना हाई देखें जो था 9590 के ऊपर, एंड आई थिंक अगर हम आज का कोई भी जो अपना कैंडल है वो 9590 के ऊपर क्लोज करते हैं, आज की अगर हम आज की कैंडल की बात करें, वीकेंड कैंडल की बात करें, जो हमारी वीकेंड कैंडल है वो आज ही क्लोज होगी बिकॉज इट्स संडे टुडे। सो अगर हम देख सकें कि यहाँ पर अगर हम कोई भी कैंडल जो है वो 9590 से ऊपर क्लोज करते हैं, आई थिंक बिटकॉइन शुड नॉट हैव एनी प्रॉब्लम। बिटकॉइन को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए $9800 तक जाने के लिए, विच इज ऑल्सो अ गुड ट्रेड अगर आप ट्रेडिंग के हिसाब से सोचे तो। दैट 9800 ऑलमोस्ट $300 मूव। सो आई थिंक बिटकॉइन को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर हम कोई भी जो डेली है 9590 से ऊपर क्लोज करते हैं। एंड बिटकॉइन इज लुकिंग वेरी मच कंस्ट्रक्टिव। मैं ये चीज़ काफ़ी टाइम से बोलता हुआ आ रहा हूँ। एट द टाइम अगर जो बिटकॉइन का कोई भी कैंडल है डेली वो 8600 से नीचे क्लोज नहीं होता, आई एम वेरी मच बुलिश ऑन बिटकॉइन, बिकॉज यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो बिटकॉइन है इवन ऑन अ हायर टाइम फ्रेम एक लोअर हाई फॉर्म कर रहा है, विच इज़ अ बुलिश फॉर्मेशन। एंड आई थिंक इस टाइम अगर हम 9800 लेवल को टच करते हैं, 9800 पे अगर हम कोई भी कैंडल क्लोज करते हैं इस टाइम पे, आई थिंक जो नेक्स्ट लेवल है हमारा 10,000, इस बार हम 10,000 के ऊपर रुकेंगे नहीं, जहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक अलर्ट सेट कर रखा है बिकॉज आई एम स्टिल इन अ ट्रेड। एंड 10,000 पे आई थिंक दिस टाइम अगर हम 10,000 को टेक करते हैं, आई थिंक वी विल वेरी मच गो बैक टू दैट 10,500 लेवल जो हमारा एक लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस जोन है। अगर मैं डेली टाइम फ्रेम की बात करूँ तो जो हमारा मेजर क्रिटिकल जोन है, अगर मैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ओपन करता हूँ यहाँ से डेली के ऊपर, सो अगर मैं डेली पे देखूँ तो अभी भी अगर हम देख सकें तो हमारा जो मेजर गेट कीपर जोन है जो हमें बेरिश फॉर्मेशन में जाने से रोकता है वो स्टिल 9,000 का जोन है। 8950 से लेके 9,000 का जोन है जहाँ पर हमारी डेली 21 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है, जो कि एक बहुत ज़्यादा अच्छा सपोर्ट पॉइंट बन जाता है यहाँ पे अब। एंड आई थिंक एनी सॉर्ट ऑफ अ मूव, नॉट इवन अ क्लोज राइट नाउ, बट मुझे लगता है कोई भी जो मूव है वो 9100 से नीचे इस टाइम पे होता है। आई थिंक बिटकॉइन दिस टाइम विल ब्रेक दिस 9,000 एरिया। एक शॉर्ट टर्म पुल बैक भी बोल सकते हैं, हो सकता है टिल 9200, बट आई थिंक उसके बाद हम दोबारा ऊपर रीटेस्ट नहीं करेंगे एंड वी विल वेरी मच लाइकली कम बैक टू दिस 8700 एरिया। एंड उसके बाद हमारा जो एक लॉन्ग टर्म रेजिस्टेंस लाइन बनती हुई आ रही है इसको इस बार हम ब्रेक करेंगे। एंड जहाँ पर हम बड़े टाइम फ्रेम्स के बारे में बात करें या बड़े प्राइस एक्शन के बारे में बात करें तो हम $1,000 to $1,500 का मूव और देख सकते हैं, जहाँ पर हम बिटकॉइन के प्राइस को 7,000 7,500 पर दोबारा देख सकते हैं। इफ हम कोई भी जो डेली का टाइम फ्रेम है या 12 आवर टाइम फ्रेम है वो 12 आवर से नीचे क्लोज करके देखते हैं, और जहाँ पर हम जो प्राइस एक्शन है 8700 के बाद जो है वहाँ पर होल्ड नहीं करने के बाद हम देख सकते हैं कि जो प्राइस है वो 8200 पे आके ब्रेक कर सकता है इस जो ट्रेंड लाइन को जो हम यहाँ से देख सकते हैं। अगर मैं अपने वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखूँ, यहाँ पर मैं थोड़ा लॉन्ग टर्म एनालिसिस के बारे में इसलिए बात करूँगा सिंस इट्स अ वीकेंड एंड इन वीडियोस को आप थोड़ा सा अच्छे से समझ सकते हो, बिकॉज अगर आप वीकडेज में टाइम दे सकते हैं सो आई वुड रियली रिकमेंड यू टू वॉच दीज वीकेंड एनालिसिस वीडियो, बिकॉज यहाँ पर मैं वीकेंड टाइम फ्रेम्स के ऊपर लाइक लॉन्ग टर्म टाइम फ्रेम्स के ऊपर बात करूँगा, जहाँ पर दोनों साइड के बायस हम यहाँ पर प्रेजेंट करेंगे। अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम के बारे में बात करूँ यहाँ से, सो इवन ऑन अ वीकली टाइम फ्रेम this is very strong। like Bitcoin को जो चार्ट है it's looking very strong right now। हम देख सकते हैं कि जो वीकली पे हमारा गोल्डन क्रॉस था उसका भी बिटकॉइन ने रीटेस्ट कर लिया है 8100 के ऊपर। एंड आई थिंक अगर बिटकॉइन जहाँ पर अभी है, आज हमारा वीकली कैंडल क्लोज होना है, अगर हमारा आज वीकली कैंडल क्लोज होता है, आई थिंक जहाँ पर बिटकॉइन अभी है, अगर हम स्पॉट मार्केट में वीकेंड कैंडल जो है वो यहाँ पे क्लोज करते हैं, इट विल बी वेरी वेरी हेल्दी। आई थिंक बिटकॉइन को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए 10,000 मार्केट पे टच करते हुए। क्या मैं इसमें गलत हो सकता हूँ? एब्सोल्युटली, मतलब मैं इसमें डेफिनेटली गलत भी हो सकता हूँ और मैं पास में गलत रहता भी रहा हूँ, बट एज पर नाउ जितना मैं अपना एनालिसिस यहाँ पर लगा सकता हूँ, डेफिनेटली आई कैन सी दैट बिटकॉइन इज लुकिंग वेरी कंस्ट्रक्टिव राइट नाउ टिल द टाइम आई एम बीइंग वेरी स्पेसिफिक। मैं यहाँ पर बहुत स्पेसिफिकली बात करूंगा, टिल द टाइम हम कोई भी वीकली कैंडल जो है वो 8,000 से नीचे क्लोज नहीं करते, बिकॉज जो हमारा 8,000 का मार्केट है इस टाइम पर वो एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग जोन है। अगर हम हायर टाइम फ्रेम्स के ऊपर बात करें, चाहे वो हमारा डेली है या 2 डे है या वीकली चार्ट है, सो टिल द टाइम हम कोई भी वीकली जो है वो 8,000 से नीचे क्लोज नहीं कर रहे हैं ऑन अ मैक्रो टाइम फ्रेम, आई एम बुलिश ऑन बिटकॉइन जहां तक मैं बिटकॉइन एनालिसिस की बात करूं। बट आई गेस अगर हम वीकली कैंडल आज जहां पर 9500 से ऊपर क्लोज करते हैं, बिटकॉइन इज लुकिंग वेरी बुलिश। आई थिंक मेरे को लगता है कि बिटकॉइन को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए अगर हम ऐसी कैंडल आज क्लोज करते हैं 10,000 पे जाने पे,
जहाँ पर इस बारी मुझे लगता है कि जो हम 10,000 पे रुकेंगे नहीं, वी विल गो बैक टू आवर नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन, जो कि हमारा है ये 10,500 एरिया, जो हमारा ऑल टाइम मेजर रेजिस्टेंस जोन है, जो हमें काफ़ी टाइम से बोल सकते हैं कि होल्ड करता हुआ आ रहा है। जो हमें यहाँ से कैंडल्स को मैं आपको एक बार ट्रेंड लाइन फॉर्म करके दिखाता हूँ। आई गेस ये ऑलरेडी है, यस, ये हम ऑलरेडी देख सकते हैं कि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन मैंने फॉर्म कर रखी है। सो हमारी वीकली जो ट्रेंड है, आई थिंक 10,500 जो है हमारा मेजर रेजिस्टेंस जोन है, जो अगर बिटकॉइन कोई भी वीकली क्लोज कर सकता है, जहाँ पर उसके बाद मेरे को लगता है कि जो बिटकॉइन है नेक्स्ट रेजिस्टेंस जोन की तरफ जाता है, जो कि 11,500 पे है। And after 11,500, I think the sky is the limit for the Bitcoin, because I'm very much bullish on Bitcoin in terms of fundamentals, in terms of analysis right now. In terms of analysis right now, I'm bullish. In terms of fundamentals, मैं वैसे ही Bitcoin पे long term बहुत bullish हूँ। और अगर हम यहाँ पर अपने indicators को open करते हैं and weekly indicators के हिसाब से अगर अपने stochastic को देखें, so we can see it's looking very healthy. It's completely fully upward trend पे है। एंड इट्स अगर हम यहाँ पर देखें तो एक अच्छा ट्रेंड लाइन भी फॉर्म हो रहा है, इवन स्टोकैस्टिक के अंदर भी, वीकली टाइम फ्रेम के अंदर। जो एक छोटी सी कंसर्न की बात मुझे यहाँ पर जो वीकली टाइम फ्रेम के अंदर दिखती है, कि यहाँ पर हम एक रेजिस्टेंस जोन ज़रूर फॉर्म कर सकते हैं जहाँ पर जो बिटकॉइन है, बट इट्स टू अर्ली टू से। मैं ये बोलूँगा टू अर्ली टू से है, बट आई गेस दिस इज अ बिट ऑफ अ कंसर्न थिंग, जहाँ पर बिटकॉइन जो है वो नीचे ट्रेंड लाइन को ज़रूर एक बार रीटेस्ट कर सकता है। अगर मैं मैक्रो टाइम फ्रेम के बारे में बात करूँ तो यहाँ से अगर मैं डेली टाइम फ्रेम एनालिसिस की बात दोबारा से करता हूँ, अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे लेके जाऊँ इसको एंड अपने इंडिकेटर्स को हम यहाँ पर ओपन करते हैं। सो सेम चीज़ अगर हम देखें, हम अपने RSI इंडिकेटर के अंदर भी देखें, सो अभी भी हम लोगों ने कोई बेरिश डाइवर्जेंस फॉर्म नहीं की है एंड बिटकॉइन इज लुकिंग स्टिल हेल्दी एंड RSI ऊपर रहेगा जब तक हम 9400 से ऊपर डेली कैंडल क्लोज कर रहे हैं। आई थिंक वी आर स्टिल इन द बुलिश जोन राइट नाउ, जहाँ पर हम RSI की बात करें। एंड अगर हम अपने स्टोकैस्टिक को देखें, हम देख सकते हैं कि जो स्टोकैस्टिक है उन्होंने भी कर्व ऊपर कर लिया है, विच इज़ ऑल्सो वेरी गुड। बट दिस इज़ अ वीकेंड प्राइस एक्शन, एंड वीकेंड प्राइस एक्शन पे मैं इसलिए इतना रिलाई नहीं करता, बिकॉज जो CME फ्यूचर्स हैं, वो CME फ्यूचर्स जो है वो वीकेंड पे ट्रेड नहीं करते हैं। एंड बहुत ही कम लोग होते हैं मार्केट में जो इस टाइम पे ट्रेड कर रहे होते हैं। लाइक वी नीड लेस मनी इन द मार्केट, जहाँ पर बिटकॉइन को मूव करना जो है थोड़ा सा ईजी हो जाता है बड़े ट्रेडर्स के लिए। सो वीकेंड प्राइस एनालिसिस पे मैं इतना रिलाई नहीं करता, बट स्टिल एज फार एज अगर मैं कैंडल्स के हिसाब से देखूं और स्पॉट मार्केट के हिसाब से देखूं, बिटकॉइन इज लुकिंग रियली बुलिश ऑन अ मैक्रो टाइम फ्रेम। नाउ एक चीज़ मैं आपसे जो कल के एनालिसिस में डिस्कस नहीं कर पाया, जो मुझे डिस्कस करना चाहिए था, जहाँ पर मैं देख सकता हूँ कि जो हमारा 12 आवर टाइम फ्रेम है, जो बिटकॉइन एनालिसिस में मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जो 12 आवर टाइम फ्रेम है वो बहुत स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जो है टाइम फ्रेम है। आई थिंक जो डेली से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग टाइम फ्रेम है वो 12 आवर का है। एंड यहाँ पर अगर हम देखें तो हम एक ट्रेंड लाइन फॉर्म कर रहे हैं जो हमारा एक रेजिस्टेंस जोन क्रिएट करता हुआ आ रहा है। एंड आई थिंक ये जो एक ऐसा कंसर्न है जो मुझे लगता है कि अगर हम यहाँ से कोई भी जो है एक 12 आवर कैंडल जो है वो 9,000 के नीचे क्लोज करते हैं, दिस विल डेफिनेटली गेट डाउन। एंड आई गेस जो बिटकॉइन का सिनेरियो है वो थोड़ा बेरिश यहाँ से ज़रूर हो सकता है। जो हमारा मेन जो एरिया जोन है, जिसके बारे में आपको, जो 2 जोन्स के बारे में आपको मैं बता चुका हूँ, जो हमें 2 जोन्स के बारे में ढंग से देखना है, वो एक ये 9,000 का एरिया है। 9,000 के नीचे अगर हम कोई भी 4 आवर कैंडल क्लोज करते हैं, या 12 आवर आई थिंक बेटर रहेगा, अगर हम कोई भी 12 आवर कैंडल क्लोज करते हैं, आई थिंक वी विल वेरी मच लाइकली टू कम टू दिस एरिया ऑफ 8600 8700। एंड आई थिंक उसके बाद जो बिटकॉइन है डेफिनेटली 8,000 का ये जो ट्रेंड लाइन आ रहा है, जो हमें 13 मार्च से सपोर्ट करता हुआ आ रहा है, आई थिंक ये एरिया हम उसके बाद ये होल्ड नहीं कर सकते, विल बी एन अंडरस्टेटमेंट। बट आई थिंक मोस्ट लाइकली जो है ये एरिया ज़रूर ब्रेक हो जाएगा इस बारी। यहाँ पर अगर मैं शॉर्ट टर्म एनालिसिस के बारे में बात करूँ, यूजली जैसे मार्केट में कुछ इतना हुआ नहीं है, शॉर्ट टर्म एनालिसिस की बात करें, हम स्टिल रेंज कर रहे हैं उन्हीं पोजीशंस के अंदर। ना ही हमने कोई 4 आवर कैंडल जो है अभी तक कोई 9400 से नीचे क्लोज की है, ना ही कोई हमने 4 आवर कैंडल जो है 9700 के ऊपर तक कोई क्लोज की है। सो स्टिल हम यहाँ पर रेंजिंग पोजीशन में है। अगर मैं अपने स्टोकैस्टिक की तरफ देखूं शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम पे, स्टिल हम ऊपर की तरफ कर्व कर रहे हैं। मैं ये लाइंस को रिमूव कर देता हूँ, काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा नहीं तो ये। ओके, सो 4 आवर्स स्टोकैस्टिक अप है, 3 आवर्स स्टोकैस्टिक हम यहाँ पर देखें, कम ऑन, ओके 3 आवर्स स्टोकैस्टिक भी हमारा जो यहाँ पर ऊपर है। 2 आवर्स स्टोकैस्टिक की बात करें स्टिल अप है, एंड 1 आवर स्टोकैस्टिक की बात करें स्टिल बुलिश जोन के अंदर है। I think Bitcoin जो है short term time frame, we will very much likely to retest this area of 9700, at least the 9800 level,
एंड आई थिंक अगर हम वहाँ पर कोई भी 4 आवर कैंडल को क्लोज कर सकते हैं, वी विल वेरी मच लाइकली टू कम टू दिस एरिया ऑफ 10,000 एरिया जो हमारा मेजर रेजिस्टेंस जोन है. एंड आई थिंक इस बार जब बिटकॉइन थर्ड अटेम्प्ट करेगा 10,000 को ब्रेक करने के लिए, आई थिंक दिस टाइम वी विल मोस्ट लाइकली टू ब्रेक दिस एरिया ऑफ 10,000 एंड वी विल गो बैक टू दिस 10,500 एरिया. ऑन दी अदर हैंड अगर मैं शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम की बात करूँ, स्टिल 9,000 इज द एरिया जो हमें देखना है. कोई भी 4 आवर कैंडल या 2 आवर कैंडल हम क्लोज करते हैं, वी विल वेरी मच लाइकली टू कम बैक टू दिस 8,900 मार्कर. ऑल्दो ये जो प्राइस एक्शन है वीकेंड पे हो रहा है, विच आई रियली डोंट ट्रस्ट दैट मच, बट आई थिंक यहाँ पर बिटकॉइन के पास एक अच्छा पोटेंशियल है, एक अच्छा चांस है 9800 के ऊपर, 9700 के ऊपर एक अच्छा कैंडल क्लोज करने का, एटलीस्ट 4 आवर कैंडल क्लोज करने का. बट आई गेस 9800 के ऊपर कोई भी हम कैंडल क्लोज करते हैं, वो हमारा मैक्रो टाइम फ्रेम को भी चेंज कर देगा. जहाँ पर जो बिटकॉइन है वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से अगर हम देखें तो एक न्यू अप ट्रेंड फॉर्म कर देगा आफ्टर ऑलमोस्ट 2 years. बट आई थिंक यहाँ पर बिटकॉइन जो है हायर टाइम फ्रेम्स पे इट्स लुकिंग रियली बुलिश. यहाँ पर जो बिटकॉइन वीकली टाइम फ्रेम पे है वो बुलिश है until and unless we are not closing any weekly candle below 8,000. CME फ्यूचर्स हम देख सकते हैं, जो हमारा CME फ्यूचर्स है वो वीकेंड है, इट्स क्लोज. सो यहाँ पर ज़्यादा एनालिसिस हमारे पास है नहीं, बट CME फ्यूचर्स को देखे जो हमें, जिसके ऊपर मैं ज़्यादा रिलाई करता हूँ, जिसके ऊपर मैं अपनी एनालिसिस ज़्यादा रिलाई करता हूँ, जो CME फ्यूचर्स है इट्स लुकिंग अ बिट ऑफ अ नास्टी. यहाँ पे मैं ये बोलूँगा कि थोड़ा सा जो है ये चार्ट थोड़ा बहुत ज़्यादा बेरिश लग रहा है, जहाँ पर हमें 9,087 को रीटेस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, जहाँ पर हम अपना गोल्डन पॉकेट भी दे सकते हैं. 65% जो हमारा फिबोनाची लेवल है, एंड इस टाइम पे हम 78% के लेवल को होल्ड किए हुए हैं, जो हमारा एक अच्छा सपोर्ट जोन जहाँ पर हम कह सकते हैं इसको बोल सकते हैं. बट अगर हम अपने स्टोकेस्टिक को भी देखें, जो CME का चार्ट है, हम ये बोल सकते हैं कि जो वो थोड़ा बेरिश यहाँ पर ज़्यादा लग रहा है एज कम्पेयर टू स्पॉट मार्केट का चार्ट जो है. एंड आई थिंक अगर जहाँ पर स्पॉट मार्केट है एंड जहाँ पर CME फ्यूचर्स क्लोज हुआ है, बिल्कुल गैप जरूर क्रिएट हो सकता है, एंड वो गैप को हम जल्दी से क्विकली फिल भी कर सकते हैं. बट मोस्ट लाइकली यहाँ पर बिटकॉइन जो है, अगर मैं शॉर्ट टर्म टाइम फ्रेम की बात करूँ या मीडियम टर्म टाइम फ्रेम की बात करूँ, इट्स लुकिंग बुलिश. सो गाइस, इफ आपको मेरी एनालिसिस पसंद आई हो, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज डू लाइक दिस वीडियोस एंड डू सब्सक्राइब टू क्रिप्टोलॉजिक इंडिया, ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही एनालिसिस वीडियोस बनाता रहूँ. एंड मैं ये जो वीडियोस हैं इनको डेली बेसिस पे इसलिए क्रिएट कर रहा हूँ ताकि मैं आपको डेली, अगर आप एक्टिव ट्रेडर हैं तो आपके लिए वीडियोस काफ़ी हेल्पफुल हो सकते हैं, बिकॉज अगर आप अपने डे में 15 से 20 मिनट्स निकाल सकते हैं एनालिसिस के ऊपर, आई गेस ये काफ़ी मच आपके लिए चीज़ें कवर कर देगा. अगर आप एक्टिव ट्रेडर नहीं हैं एंड आई गेस आप जो बिटकॉइन को होल्डिंग पोजीशंस में ज़्यादा रखते हैं, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू वॉच दीज वीकेंड एनालिसिस वीडियो, जहाँ पर मैं जो सारे टाइम फ्रेम्स के ऊपर बात करूँगा, जहाँ पर मैं वीकली के बारे में बात करूँगा. अगर आप बिटकॉइन को होल्ड करते हैं एंड उनको ज़्यादा क्विकली जो है ट्रेड नहीं करते हैं, सो ये वीकेंड एनालिसिस की वीडियोस को ज़रूर देखिए. अगर आप एक्टिव ट्रेडर नहीं हैं, अगर आप एक्टिव ट्रेडर हैं, आई गेस आपके लिए सभी वीडियोस बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होनी चाहिए. सो गाइस, इफ आपको ये वीडियो पसंद आई हो, आई वुड रिक्वेस्ट यू टू प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड डू सब्सक्राइब टू क्रिप्टोलॉजिक इंडिया, ताकि मैं आपके लिए ऐसी एनालिसिस करता रहूँ. थैंक यू फॉर वॉचिंग. हैव अ ग्रेट डे गाइस. Would you be my? Still got a